नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं यूपी टीजीटी के सभी प्रश्न पत्र को हल करना शुरू की हूँ और अभी तक 2021 के, 2016 और 2013 के प्रश्न पत्र को हल कर चुकी हूँ और आज के इस वीडियो में मैं 2011 के सभी प्रश्नों को हल करूँगी। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज के प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? पहला प्रश्न है कि शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूषण। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? पूछ रहा है कि इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य लहरी। कवितावली जो है, गीतावली, ये जो है तुलसीदास का है और गंगा लहरी जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। प्रश्न 3 है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पूछा है। इसका मतलब कि इनमें से 3 जो रचना है वो तुलसीदास का है और एक जो है वो तुलसीदास का नहीं है। तो उसे ही हम लोग को देखना है कि कौन सा तुलसीदास का नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साकेत। साकेत जो है तुलसीदास का नहीं है, बल्कि यह मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त का है। 4 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा निहार। ये जो निहार है वह महादेवी वर्मा का है। और इसको देख लेते हैं, जो बी ऑप्शन है कि मैथिली शरण गुप्त कामायनी, तो ये गलत है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का है। पंत का तोड़ती पत्थर, ये भी गलत है। तोड़ती पत्थर निराला का है। निराला साकेत, यह भी गलत है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का है, ना कि निराला का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा का जो है निहार है। 5वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ भी सही पूछ रहा है और इसका भी सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास हरिऔध का। ये 1914 ईस्वी का रचना है और हरिऔध का है और इसमें जो है 17 सर्ग हैं। सांध्य गीत प्रसाद का नहीं है, बल्कि यह महादेवी वर्मा का है। आंसू निराला का नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद का है और साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त का है। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं कि महाकवि भूषण की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्रसाल दशक। ये जो है महाकवि भूषण का रचना है। बाकी रेणुका जो है दिनकर का है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत का है और चिदम्बरा पर जो है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और जो दीप शिखा है यह महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न है 7वां, देखते हैं कि भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाट्यशास्त्र। 8वां प्रश्न है कि अनुभावों के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर रस। जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर रस। प्रश्न संख्या 10 है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो यहाँ पे हो जाएगा ए, प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का है। और कहीं कहीं जो है महादेवी वर्मा को भी मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है जयशंकर प्रसाद को माने हैं। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। प्रश्न संख्या 11 क्या है कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ग चेतना प्रधान। प्रश्न 12 है कि इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इस नहीं को हम लोग को अच्छे से पकड़ना है कि कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है। यही गलती होती है हम लोगों से। तो युग की गंगा, यह भी केदारनाथ अग्रवाल का है। नींद के बादल, यह भी है। आग का झरना नहीं, आग का आईना होता है केदारनाथ अग्रवाल का। और ये है ऑप्शन डी, युग धारा। तो युग धारा यही गलत है। यह जो है केदारनाथ अग्रवाल का नहीं, बल्कि नागार्जुन का है। प्रश्न 13 है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है नई राहों का अन्वेषण। 14 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का
कवि नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या प्रभाकर माचवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। और इसका जो है जो तार सप्तक है उसका कोडिंग है क्रम से कि यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगा, मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, गिरजाघर में सम्मान बढ़ेगा और भारत भूमि का यश गान बढ़ेगा। तो इसको कोडिंग कर लेंगे, यज्ञ राम का करने से तो यज्ञ से अज्ञे हो जाएगा, राम का करने से तो रामविलास शर्मा हो जाएगा, यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगा, मुक्ति से मुक्ति बोध हो जाएगा, और नाम बढ़ेगा तो नाम से वो हो जाएगा नेमी चंद्र हो जाएंगे, और गिरजाघर में गिरजा कुमार माथुर हो जाएंगे, और भारत भूमि का यश गान बढ़ेगा तो भारत भूषण अग्रवाल जी हो जाएंगे। 15 है कि अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञेय। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली कहानी की लेखिका हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कहानी की लेखिका। ठीक है, तो बंग महिला का हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन होगा, उत्तर होगा बंग महिला। प्रश्न है अगला 17 है कि प्रश्न 17 है कि गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं? तो इसका सही हो जाएगा धर्मवीर भारती। यहाँ पे गुलाबी बन्नो ने गुलकी बन्नो शायद है, जो भी हो, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। 18 प्रश्न है कि महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है इसमें गुण संधि है, महाधन उत्सव महोत्सव। 19 प्रश्न है कि सचित शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इष्टुत्व संधि। अगला प्रश्न है कि गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गृहम गच्छति, तो ए ऑप्शन सही है, गृहम गच्छति। 21 प्रश्न है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास है, महान है जो आत्मा महात्मा। 22 है कि प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दीनम दीनम प्रति। 22 प्रश्न है 23 प्रश्न है कि सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। 24 प्रश्न है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधि में लिखा गया है। 25 प्रश्न है कि अष्टयाम की रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभादास। अगला प्रश्न है कि 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोकुलनाथ। ये जो है विट्ठलनाथ के पुत्र थे, और विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे? तो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। 27 प्रश्न है कि नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण काव्यधारा से ये संबंधित थे। अगला प्रश्न 28 है कि सूर सागर किस भाषा की कीर्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा की। 29 प्रश्न है कि जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? जो जगतः शब्द रूप है इसमें कौन सा वचन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए एक वचन है। 30 प्रश्न है कि तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लट लकार। अगला प्रश्न है कि अपीबत धातु रूप में कौन सा लकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंग लकार है ये। प्रजामय स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करण कारक है। रामः गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम घर जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। आगे प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो की रचयिता का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदबरदाई, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संत काव्य, ये जो संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व है कबीरदास। अगला प्रश्न है कि खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दलपति विजय। दलपति विजय जो है खुमान रासो के रचयिता हैं।
प्रश्न 40 है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करुण रस। और ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति निराला की है। अगला प्रश्न है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, यहाँ भी रस पूछ रहा है कि इसमें भी कौन सा रस है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, इसमें भी रस पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भक्ति रस। अगला प्रश्न है कि मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। ये कालिदास जो है मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, पूछ रहा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास का है, मालविकाग्निमित्रम भी है और विक्रमोर्वशीयम भी है, लेकिन जो प्रतिमा नाटक है यह कालिदास का नहीं है बल्कि भास। अगला प्रश्न है कि मालती माधवम रचना के लेखक का नाम बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भवभूति, जो है भवभूति का है मालती माधवम। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना भारवी की है, तो इनका एक ही मिलता है किरातार्जुनीयम, भारवी की रचना है और ये जो है इनका बृहत्त्रयी में आता है और इसमें 18 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माघ। यह भी बृहत्त्रयी का दूसरा काव्य है इनका माघ का। पहला आता है किरातार्जुनीयम और दूसरा शिशुपाल वधम है और तीसरा जो है नैषधीय चरितम है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना दंडी की है, तो जो ऑप्शन ए है यही सही उत्तर हो जाएगा दस कुमार चरितम, यह दंडी का रचना है। प्रश्न 49 है कि नैषधीय चरितम के लेखक का नाम बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री हर्ष, ऑप्शन ए। 50 प्रश्न है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है। इसका मतलब कि जो 3 हैं वो संत हैं और एक ही हैं जो संत नहीं है, उनको देखते हैं। तो कबीरदास यह भी संत हैं, रैदास ये भी संत हैं, गुरु नानक यह भी संत हैं, तुलसीदास यह संत नहीं है बल्कि ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है 52 कि इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है किसका, सूफी काव्यधारा का कवि। अब देखते हैं कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए कह रहा है मुल्ला दाऊद, तो ये भी हैं, जायसी यह भी सूफी हैं, नाभादास ये सूफी नहीं है बल्कि राम भक्ति शाखा के कवि हैं, कुतुबन यह भी सूफी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, नाभादास नहीं है। अगला प्रश्न है कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, क्या है, तो वात्सल्य रस की प्रधानता, देखते हैं प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ि एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रय दाता की प्रशंसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे ये जो निर्गुण काव्यधारा के कवि थे। अगला प्रश्न है 54 प्रश्न है कि पद्मावत के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी। मुल्ला दाऊद का चंदायन है, कुतुबन का मृगावती है और मंझन का मधुमालती है और पद्मावत जो है जायसी का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जायसी। 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोस्वामी गोकुलनाथ। देखिए यहाँ पे जो गोस्वामी गोकुलनाथ की ये जो वल्लभाचार्य हैं ये दादा हैं और इनके पिता थे विठलनाथ। 56 प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। 57 प्रश्न है कि इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान। ये जो नासिकेतोपाख्यान है वह सदल मिश्र की रचना है। 58 प्रश्न है कि सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये जो सरहप्पा थे वो सिद्ध थे, तो सिद्ध साहित्य से इनका संबंध है। 59 प्रश्न है कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो देखिए पर है,
तो अधिकरण कारक होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण। अगला प्रश्न है कि साधु आ रहे हैं। वाक्य में जो साधु है इसका वचन निर्धारित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक वचन, साधु आ रहे हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये जो अरहर है वह स्त्रीलिंग है, चना, बाजरा और उड़द पुल्लिंग है। 62 प्रश्न है कि विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्याधन आभास अभ्यास विद्याधन अभ्यास। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 63 प्रश्न है कि नील गाय में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन सी। 64 प्रश्न है कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। 65 प्रश्न है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो। अगला प्रश्न है हमारी यात्रा के यात्रावृत्तकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोचन प्रसाद पांडे हैं। अगला प्रश्न है कि बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। तो इनका रेखा चित्र है और सेतुबंध ये दोनों है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है कि अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा सत्यवती मलिक, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना है। तो इनका रचना है कर्मवीर गांधी, उत्तर सी सही होगा। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति छांटिए। तो जो उद्धव शतक है यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति है। अगला प्रश्न है निहार की रचना किसने की है, या जो निहार है ये किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति है? जो रामेण शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण। तो तृतीया का एक वचन है। अगला प्रश्न है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अभ्र, जिमूत, वारिद या मरकट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरकट, ये जो है बंदर का पर्यायवाची है। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्वाचीन का प्राचीन। 75 प्रश्न है आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकृति या बनावट। अगला प्रश्न है कि छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊरक। छाती के बल चलने वाला को ऊरक कहते हैं। 77 प्रश्न है कि बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ होगा अत्यधिक क्रोध करना, क्रोधित होना। अगला प्रश्न है कि छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा बुरा हाल होना। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि वचन सुधा, जो कि 1868 ईस्वी का और भारतेंदु का ही यह पत्रिका है। 80 प्रश्न है कि इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी जो है सही है। 81 प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो देखते हैं कि कौन से कवि छायावादी नहीं है। तो निराला, पंत, प्रसाद ये छायावादी हैं, लेकिन जो जायसी हैं ये छायावादी नहीं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी जायसी। 83 प्रश्न है कि दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो दशानन जो है रावण के लिए ये योग रूढ़ हो गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी योग रूढ़ है। 84 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि नहीं है? कौन ध्वनि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अढ़, ये जो है उत्क्षिप्त व्यंजन है। 85 प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो जो क है यही अल्प प्राण ध्वनि है। 86 प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। 87 है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त की पात्र है।
अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 89 प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्ध कथानक। जो अर्ध कथानक है यह आत्मकथा है। और ये किसका है? तो बनारसी दास जैन का है। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? देखिए वही प्रश्न दोहरा दिया है। तो ये किस विधा की है? तो आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह ऐतिहासिक उपन्यास है। 92 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखर एक जीवनी। यह प्रेमचंद का नहीं बल्कि अज्ञेय का है। और गोदान, कर्मभूमि और सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग से हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसादोत्तर युग यानी छायावादोत्तर युग से हुआ था रिपोर्ताज का आरंभ। 94 प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है तो कितनी है? देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या तो 11 है। 95 प्रश्न है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षरात्मक। यह अक्षरात्मक है। 96 प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? देखते हैं। कह रहा है कि देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, सही है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। यह वर्णात्मक लिपि है, ये गलत है। वर्णात्मक नहीं बल्कि अक्षरात्मक है। तो इस प्रश्न में नहीं पूछा है ना, तो एक ये हो गया। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें नहीं, तो 2 ऑप्शन मिल रहा है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है और ये सी, यह वर्णात्मक लिपि है। ये वर्णात्मक नहीं बल्कि ऊपर अभी पढ़े थे अक्षरात्मक है। तो इस प्रश्न का 2 उत्तर सही दिखाई दे रहा है, ए और सी। अगला प्रश्न है कि नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसमें अलंकार पूछ रहा है, तो ज्यों आया है तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार ऐसे हम लोग पकड़ सकते हैं। 98 प्रश्न है कि चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण रूपी कमल, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रूपक अलंकार। 99 प्रश्न है कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र की स्थिति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगही। ऑप्शन सी सही है। 100 प्रश्न है कि खड़ी बोली की पहली रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम सागर। 101 प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो देखते हैं कौन सी नहीं आती है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, यही है, ये नहीं आती है। ये जो है पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है बल्कि पूर्वी हिंदी में आती है। और बाकी कौरवी, बुंदेली और ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। 102 प्रश्न है कि बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। ए ऑप्शन सही है। 103 प्रश्न है कि सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। घनानंद की कविता में जो है सुजान शब्द का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? 104 प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो देखिए ये इसमें जो है जो केशव दास हैं ये रीतिबद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव दास। और ये जो घनानंद आलम बोधा हैं ये रीति मुक्त कवि हैं। 105 प्रश्न है कि कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा केशव दास। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। 106 प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? भारतेंदु की रचना नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मावत। ऑप्शन डी, पद्मावत जो है भारतेंदु का नहीं है बल्कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यह भी भारतेंदु का है। विशस्य विस्मौषधम भी भारतेंदु का है और बादशाह दर्पण भी भारतेंदु का है। 107 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रणधीर प्रेम मोहिनी, यह भारतेंदु का नहीं है। 108 प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5।
अगला प्रश्न है 109 की बनाफरी किसकी उपबोली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बघेली की। जो बनाफरी है यह बघेली नहीं होगा, बुंदेली। इसके उत्तर में थोड़ा सा संशय बना हुआ है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि बघेली होगा या बुंदेली होगा। 110 प्रश्न है कि सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राचर से। अगला प्रश्न है 111 की हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारोपी परिवार की भाषा है। 112 प्रश्न है कि कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? जो कौरवी भाषा है इसका उदय किससे हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी, कौरवी यानी खड़ी बोली, तो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। 113 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूता। जो जूता है वह देशज शब्द है। 14 प्रश्न है 114 है कि इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं पूछा है यहाँ पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रास पंचाध्यायी। 115 प्रश्न है कि इनमें कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास। तुलसीदास कृष्ण भक्त कवि नहीं है बल्कि राम भक्त कवि हैं। 116 प्रश्न है कि तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा दास्य। इनकी भक्ति का स्वरूप जो है दास्य था। 117 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसमंजरी। यह तुलसीदास कृत नहीं है बल्कि नंददास की रचना है ये। और गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका ये सब तुलसीदास का रचना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचरित मानस। ये जो है तुलसीदास का रचना है और यह अवधि भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो जो रीतिकालीन कवि थे उनकी काव्य भाषा जो है ब्रज भाषा थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। 120 प्रश्न है कि रीतिकालीन उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण। ये भूषण जो है ये रीतिकालीन कवि हैं और उस समय ये जो है वीर रस में कविता लिख रहे थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन मात्रिक छंद है? देखिए पूछ रहा है कि कौन मात्रिक छंद है? तो दोहा, चौपाई और रोलाई ये सभी मात्रिक छंद हैं। 122 प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिंगल। ये पिंगल जो थे ये छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य हैं। 123 प्रश्न है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कह रहा है कि इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौपाई। 124 प्रश्न है कि जिन नहीं होगा यहाँ पे निज होगा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहा। इसको थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिएगा, इसमें जो है दोहा नहीं होगा बल्कि इसमें रोला छंद होगा। 125 प्रश्न है और आज के इस प्रश्नोत्तरी का जो है अंतिम प्रश्न है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, और कवि खद्योत सम जह तह करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। तो आज के इस वीडियो में हम 2011 के सभी प्रश्नों को हल कर दिए हैं और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।